हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायल्स लाइफस्टाइल फ्रेंड्स। नया दिन नया वीडियो स्टार्ट किया है और आज का वीडियो है वो एक्चुअली इवनिंग से स्टार्ट किया है। संडे की इवनिंग है, मैं और प्रहन गए थे चौपाटी पे और बहुत दिनों से नहीं जाना होता है ना, तो कभी कभी मन कर ही जाता है। आज तो ऐसा ही हुआ कि मैं प्रहन को लेके होमवर्क करने बैठ रही थी और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं और सामने समुंदर को देख के प्रहन को बोली कि चल फटाफट से हम लोग आज चौपाटी चलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में फिर अंधेरा हो जाएगा और ज़्यादातर मैं यहाँ पे दिन में आना ही प्रीफर करती हूँ। मुझे रात को एक बार अंधेरा हो जाता है, समुंदर नहीं दिखता, उसके बाद यहाँ पे आना इतना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं और प्रहन फटाफट 2 मिनट में निकल के आ गए यहाँ पे चौपाटी पे। फिर प्रहन को स्कूटर भी लेना होता है, यहाँ पे आके उसको कुछ ना कुछ साइकिल स्कूटर कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। और बहुत ही ब्यूटीफुल अभी इवनिंग होने वाली है, तो मैं तो यहाँ पे आके एकदम से खुशी हो जाती हूँ। बट संडे का यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, देखिए ना कितने सारे लोग होते हैं। मुझे ज़्यादा लोग जब होते हैं ना चौपाटी पे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ज़्यादातर हम लोग संडे अवॉइड ही करते हैं। बट आज कुछ काम नहीं था और बहुत टाइम से गए नहीं थे, इसलिए फिर जाके आ गए। आने के बाद यहाँ पे फिर करने लगे थे होमवर्क की तैयारी, और वैसे भी घर पे लाइट चली गई थी तो सोचा कि थोड़ी देर और चौपाटी पे बैठ लेते हैं, क्योंकि चौपाटी पे जब हम वहाँ से बैठते हैं ना तो वहीं से दिखता है कि घर में लाइट है या नहीं है। सो मैंने देखा था कि लाइट नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा देर तक वहीं पे बैठे रहे थे। फिर एकदम से बहुत डार्क अंधेरा हो गया एंड लाइट आ गई। उसके बाद वापस घर आ गए और घर पे आने के बाद मैं अभी डिनर बनाऊंगी थोड़ी देर में। उससे पहले मैंने सोचा प्रहन को थोड़ा सा जो होमवर्क बाकी है ना उसको लगा देती हूँ होमवर्क करने के लिए। जो उसका होमवर्क कंप्लीट करेगा तब तक मैं साथ ही साथ किचन में भी अपना जो डिनर है वो बना दूँगी। आजकल हम लोग अभी संडे को कहीं नहीं जा रहे हैं। पहले हम लोग संडे को बहुत कहीं ना कहीं मतलब जाया ही करते थे आसपास में, कहीं बीच पे वगैरह वगैरह। बट अभी बहुत टाइम से पिछले 1 आध साल से तो हम लोग कहीं पे स्पेशली संडे के दिन घूमने नहीं जाते, क्योंकि संडे के दिन दूसरे इतने और काम रहते हैं मेरे हस्बैंड को कि वो निपटाना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बस वही आजकल चल रहा है। एक बार हमारा घर बन जाएगा उसके बाद प्लान किया है कि हर एक संडे पे जैसे पहले हम लोग जाया करते थे वैसे ही फिर प्रहन को लेके जाया करेंगे। अब यहाँ पे डिनर की भी तैयारी करनी है साथ में। तो आज मुझे और प्रहन हम दोनों को खाने का मन था पास्ता। पहले मुझे मन था पिज़्ज़ा खाने का, घर का बनाया हुआ, बाहर का नहीं। बट फिर पिज़्ज़ा में थोड़ा सा होता है कि पिज़्ज़ा का डो बना के उसको 1-2 घंटे रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ता है, और हमारे पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा फटाफट से चलो आज हम लोग वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं, एकदम चीज़ वाला, तो टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे और प्रहन हम दोनों को पसंद भी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे थोड़े से मेरे पास्ता जो कम पड़ गए थे तो मैंने दूसरे डिज़ाइन वाले पास्ता दोनों को मिक्स करके फिर अभी उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें नमक एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑलिव ऑयल था, तो मैं ज़्यादातर जब पास्ता बनाती हूँ उसमें ऑलिव ऑयल प्रेफर करती हूँ। जैसे उसको कभी रेड सॉस पास्ता में हम लोग ऑयल डाल के उसको फ्राई वगैरह करते हैं तब। तो यहाँ पे अच्छे से पास्ता को बॉईल करेंगे। तब तक मैं फिर से वापस चली गई थी प्रहन के पास उसका थोड़ा बहुत होमवर्क देखने के लिए, और साथ ही साथ सारी ही वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया। यहाँ पे मैंने बेबी कॉर्न, कैप्सिकम, नॉर्मल कॉर्न और प्याज ली है। एक्चुअली बेबी कॉर्न पड़े थे तो मैंने सोचा इसी में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बेबी कॉर्न का फिर अलग से कुछ भी यूज़ नहीं होता, या पास्ता या फिर पिज़्ज़ा में वो चल जाता है। अब यहाँ पे थोड़े से ऑयल में मैंने सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया है, तो उसको अच्छे से इसमें सौते कर लेंगे करीब 4-5 मिनट के लिए। एंड उसमें थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए नमक भी ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको इस तरह से सौटे करेंगे वेजिटेबल्स जैसे हम दूसरे करते हैं वैसे, और करीब 3-4 मिनट के बाद हम उसको निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे सारे वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से सौटे कर लिए हैं, और उसी के साथ मैंने देखा कि ये वाली कढ़ाई छोटी पड़ जाएगी, उससे बेटर है कि मैं बड़ी वाली कढ़ाई ले लेती हूँ। सो मैंने बड़ी कढ़ाई में बटर लिया है, करीब यहाँ पे मैंने अमूल बटर 4 चम्मच जितना बटर लिया है, क्योंकि फिर पास्ता आगे पूरा बटर में ही बनेगा तो थोड़ा सा टेस्ट इसमें अच्छा आता है। अब यहाँ पे जब से ही बटर मेल्ट हो जाए उसके अंदर मैंने कटे हुए इस तरह से बारीक कटे हुए लहसुन को ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसी स्टेज पे लहसुन ऐड करने से उस लहसुन का जो कच्चापन है वो बटर में निकल जाएगा। एंड यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ इसमें करीब 3 चम्मच जितना मैंने इसमें मैदा डाला है, और मैदा डालने के बाद इस तरह से इसे पकाएंगे। जो आटा होता है उसका कच्चापन निकल जाए, एक अच्छी सी स्मेल
आने लगती है करीब 2-3 मिनट में। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे दूध हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा। मैंने हाफ ग्लास जो है वो दूध ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे अच्छे से इसको पहले चलाते जाएंगे, वरना उसके गट्ठे बन जाते हैं आटा डालने से। तो फिर अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए एकदम अभी परफेक्ट यहाँ पे बन गया है और कुछ भी इसमें गट्ठे वगैरह नहीं है। तो अब बाकी का जो दूध है और पानी है वो हम धीरे धीरे इसमें ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, कोई सा भी आटा आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। बट मैं स्पेशली यही प्रेफर करती हूँ कि जब भी मैं डाइट करती हूँ तो मैं एकदम सात्विक, रेगुलर रूटीन में तो हम लोग एकदम सात्विक खाना खाते हैं, बहुत ही कम ऑयल वाला। बट जब भी मैं पिज़्ज़ा है, पास्ता है, पाव भाजी है वगैरह कुछ भी खाती हूँ तो उसमें मैं कुछ हेल्दीएस्ट ऑप्शन नहीं ढूंढती, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम बहुत कम खाते हैं, जैसे 10-15 दिन में एक बार हार्डली। और मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ बस मन भरने के लिए। इसीलिए हो सके उतना मैं जो एकदम परफेक्ट जो रेसिपी होती है ना, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स वाली, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किए, वो एकदम ऑथेंटिक वाली रेसिपी वही मैं खाना प्रीफर करती हूँ, ताकि हमारा बस मन भर जाए। इसीलिए तो हम लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं। बट ये सारी चीज़ें अगर पोर्शन कंट्रोल करके खाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी बुरी है। 10-15 दिन में एक बार अगर आपने पिज़्ज़ा वाला कुछ भी खा लिया तो चलता है, मतलब मेरे लिए तो चलता ही है। बट देखिए अब बातों बातों में यहाँ पे हमारा सॉस रेडी हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाती थी मैं, और सॉस को हमने बना दिया है। करीब यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध एंड आधा ग्लास जितना पानी का यूज़ किया है। यहाँ पे सारे ही हर्ब्स डाल दिए हैं मैंने, मिक्स ओरेगानो, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और चिली फ्लेक्स ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। ये सॉस तुरंत ही गाढ़ा होने लगता है। और देखिए सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से होनी चाहिए। देखिए बहुत ही क्रीमी और बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसी स्टेज पे यहाँ पे हमने जो भी सारे वेजिटेबल्स को सॉटे करके रखा था वो सारे वेजिटेबल्स हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। और उसके साथ साथ जो पास्ता हमने बॉईल करके रखे थे वो पास्ता भी सारे हम इस सॉस के अंदर ऐड करके उसको ढक के करीब 5 मिनट और पकाएंगे। और उसके बाद इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। जिसे हम घर में वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं तो बहुत ही कम मतलब खर्चे में बन जाते हैं। और मार्केट में तो इतने सारे पास्ता अगर हम बनाते हैं तो आराम से इसकी डिश की जो प्राइस होती है वो 500 या 600 के आसपास तो इसका चार्ज लग ही जाता है। तो अब चलिए गर्मा गर्म इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। और ऊपर से चीज़ जो है ना वो अच्छे से ग्रेट करके डालिए। यहाँ पे प्राण का पूरा 1 क्यूब मैंने उसको ग्रेट करके उसकी थाली दे दी, और उसमें से जो थोड़ा सा बचा था वो मैंने अपनी डिश में लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया यूज़ किया है और ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऐड किए हैं। ये तीखे वाले चिली फ्लेक्स है और मुझे थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है। सो देखिए हमारे वाइट सॉस क्रीमी पास्ता एकदम बिल्कुल रेडी है। कल के बाद से बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं किया। एंड अभी मॉर्निंग में मैं गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि आज मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन था नेल्स का। और मेरा जो पैर है उसका जो टो है उसका नेल है वो उसमें कुछ इन्फेक्शन हो रखा था और बहुत ही पेन कर रहा था। मैं नहीं तो सॉक्स पहन पाती थी, शूज़ नहीं पहन पाती थी, तो मुझे दर्द भी बहुत ही कर रहा था। इंग्रोन नेल्स आ रहा था और उसके साथ साथ कुछ इन्फेक्शन भी हो गया था, इसलिए हर 2 दिन पे पेन होने लगता था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अभी घर पे है और जाना आना कुछ है नहीं ना, तो मैं ये ऑपरेशन करवा ही लेती हूँ, क्योंकि इसको करवाने के बाद थोड़ा सा 1 हफ़्ता ध्यान रखना पड़ता है और 2-3 ड्रेसिंग आएंगे, तो हर एक अल्टरनेट डे पे ड्रेसिंग करवाना पड़ता है। सो अभी हम लोग घर पे ही थे, तो देखिए अभी कुछ इस तरह से पैर की हालत है। सो मैं और मासी अभी गए थे, तो आधा घंटे में तो बस सब कुछ हो गया। फिर हम लोग घर भी वापस आ गए हैं। जब प्रोसीजर किया तब कुछ ना कुछ पता नहीं चल रहा था, बट अब बहुत ही पेन कर रहा है। अब जब वो लोकल एनेस्थीसिया दिया था उसकी इफ़ेक्ट चली गई है ना, तो अब थोड़ा सा पैर में दर्द भी होने लगा है। तो अभी मैंने मेडिसिन खाई है, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता करके ही गई थी। अब लंच में तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये मुझे पेन करेगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सालों के बाद पहले मैंने अपने ये लेफ़्ट वाले लेग का जो टो है उसका भी नेल इसी तरह से रिमूव करवाया था, तो वो पेन मुझे याद है। तो आज भी वैसे डॉक्टर ने भी मुझे बोला है कि 2 दिन तो थोड़ा सा लेटे ही रहना, क्योंकि खड़े रहने में जो प्रेशर आता है ना पैरों के ऊपर वो नहीं आना चाहिए, वरना और ज़्यादा दर्द करेगा।
सो अभी मैं लेटी हूँ और प्रहान अभी थोड़ी देर में आता होगा। आज उसे थोड़ा सा लेट हो गया है आने में, अभी तक नहीं आया। एंड अभी वो आएगा, उसके बाद उसको क्या खाना है तो अभी देखती हूँ फिर क्या करेंगे। मासी भी आज जल्दी आएंगे क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ, बट अभी मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड तो बाहर ही खा लेंगे और हम लोग देख लेंगे कुछ। अभी तो कुछ भूख नहीं है मुझे क्योंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन अभी पेन पे ही है। सो बस चलिए अभी इस वाले वीडियो को मैंने सोचा यहीं पे एंड कर देती हूँ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अच्छी लगी है तो हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।